तो भाष्यकार जवाब दे रहे थे, तथा ही विस्तार समझा रहे हैं। आत्मविज्ञान से पूर्व में प्रवर्तमान शास्त्र भी अविद्यावान का ही विषय होता है, उसका अतिक्रमण करके नहीं जा सकता। इसको ही विस्तार समझाते हुए तथा ही ब्राह्मणो यजेत इत्यादि नए शास्त्राणी आत्मनि वर्णाश वयो अवस्थादि विशेष अध्यासम आश्रित प्रवर्तन्ते। ब्राह्मण जितने भी शास्त्र हैं वे आत्मा में वर्ण अध्यास, आश्रमाध्यास, वयोध्यास, अवस्थाध्यास, पातक अध्यास, महापातक अध्यास, उपपातक अध्यास आदि अध्यास को लिए बिना इन कर्मों में प्रवृत्त कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि ब्राह्मणों बृहस्पति सभी ने जीत का ब्राह्मणत्व का अभिमान जो करेगा वही ना बृहस्पति सभी याग में प्रवृत्त होएगा। राजा राजस्वी ने जेता जो क्षत्रित्व का अभिमान करता है वही राजस्वी याग में प्रवृत्त होएगा। मैंने आत्मा में जब तक क्षत्रित्व को अध्यास नहीं करता, आत्मा में जब तक ब्राह्मणत्व का अध्यास नहीं कर सकता, आत्मा जो शूद्रत्व का अध्यास नहीं करेगा वह कोई कर्म प्रवृत्त हो नहीं सकता। वर्णाध्यास इसी प्रकार आश्रमाध्यास है। न वै स्नात्वा भिक्षेत, ब्रह्मचर्य और संन्यास आश्रम जो भिक्षा का अधिकारी हैं उनको कह दिया जब तक ब्रह्मचर्य आश्रमत्व का अपने अंदर अध्यास नहीं स्वीकार करता आत्मा में, तब तक वह इस नियम को क्यों पालन करेगा। नेक्षेत उद्यंतम आयतम इत्यादि ब्रह्मचारियों के लिए नियम है। उन सभी में प्रवृत्ति तभी होगी शास्त्रों में जब वो व्यक्ति उस नियम के अनुसार चलने को तैयार होता है, अर्थात वो अपने आत्मा में ब्रह्मचर्यत्व का अध्यास कर लिया, आत्मा में संन्यासत्व का अध्यास कर लेता है, तभी जाकर के वो तत्त आश्रम धर्मों का पालन करने को तैयार होता है। जिस तरह से आत्मा में गारहस्थ्य धर्म का गृहस्थत्व को आरोप कर लिया, अध्यास कर लिया, आत्मा में वानप्रस्थाश्रमत्व का जो अध्यारोप कर लेगा तो वही तत्त आश्रम का नियम को पालन करेगा, विधि निषेध के अंतर्गत आ जाता है। इतना ही नहीं, वयो 8 वर्षम ब्राह्मण उपनयित, 8 वर्षम ब्राह्मण उपनयित, 8 वर्षीय बालक को जो है ब्राह्मण को उपनयन संस्कार करनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, जब तक 8 वाला हूँ, 8 वर्ष वाला हूँ, मेरी आयु 8 वर्ष की हो गई है, ऐसा जो अपने आत्मा में अध्यास नहीं करेगा वो कैसे अपने में उपनयन संस्कार करा लेगा। वो अध्यास कर रहा है, वय का भी अध्यास कर लिया, मैं 8 वर्ष का हूँ। आपसे पूछा जाए आप भी बोलोगे मेरा उम्र 25 है, कोई 30 बोलेगा, कोई 35 बोलेगा। ये क्या है? आत्मा में अध्यास हो रखा है, वय का अध्यास। अवस्था का अध्यास भी है। जात पुत्र कृष्ण केशव अग्निनादित, जात पुत्र जब पुत्र पैदा हो जाए, एक अवस्था है ना, ये मनुष्य के जीवन में एक अवस्था विशेष है जो सारे बाल काले हों, पुत्र उत्पन्न हुआ हो तब अग्नि का आधान करें। जब तक एकादशी अवस्था को अपने में आरोप नहीं करेगा तब तक जो है व्यक्ति कभी इन कर्मों में प्रवृत्त हो नहीं सकता। इसी प्रकार से अप्रतिसमाधेय व्याधि नाम जलादि प्रवेशेन प्राण त्याग, जहां पर कोई सन्यासी है उसकी शरीर की ऐसी अवस्था हालत हो गया कि भयंकर रोग है, अप्रतिसमाधेय व्याधि नाम जलादि प्रवेशेन प्राण त्याग कुर्यात, जलादि में प्रवेश करके प्राण त्याग कर देना चाहिए, ऐसे शास्त्र ने कह दिया। अब ये शास्त्र उसके लिए ना जो शरीर को मान रहा है और शरीर में असाध्य रोग आ गए हैं ऐसे मान लिया है, एतार्श आत्मा में शरीर के धर्मों का अध्यास जब तक नहीं करेगा तब तक जो है व्यक्ति एतार्श अवस्था अपने आप को मान करके प्राण त्याग करने की चेष्टा नहीं कर सकता। इसी प्रकार से महापातकों के लिए ब्रह्म हत्या दोष लगने वाला अपने आप मान ले मैंने ब्राह्मण की हत्या की है तो अपने आप को ब्रह्म हत्या दोष से ग्रस्त मानेगा, अतः अपने आत्मा में वह ब्रह्म हत्या दोष वस्तु का अध्यास कर लेता है जब, तब वह व्यक्ति उसके प्रायश्चित करने के लिए आगे बढ़ेगा। इधर उपपादक लोग हैं, गोवध आदि किया, उपपादक है, उसने मान लेता है ना मैंने गो वध किया है, गो वध करने वाला मैं हूं, ऐसा अपने आत्मा में गोवधवत्व का अध्यास जब तक नहीं करेगा तब तक इस विधि का पालन भी करने के लिए आगे प्रवृत्त नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या? शास्त्र के सकल विधि निषेध, वर्ण, आश्रम, वय
अवस्था आदि विशेष धर्मों को अध्यास को लेकर के ही प्रवृत्त हुआ। अर्थात समस्त शास्त्र अविद्यावान के लिए ही है, ब्रह्मानुभूति किए हुए विद्वान के लिए नहीं है, ये सिद्ध हुआ। संक्षेप में कहते अध्यासो नाम, विचार समाप्त हुआ। उसको जो संक्षेप में अतस्मिन् तद्बुद्धि रीत्योचाम, परत्रावास अध्यास जो कहा गया था, परत्र माने अतस्मिन् में तत्बुद्धि, अन्य में अन्य का अध्यास, उसी को दूसरे शब्द में कह रहे हैं अतस्मिन् तद्बुद्धि इति अवोचाम। ये मैंने पहले कह दिया है, दूसरे शब्दों में कहा था, उसको सरल शब्दों में समझने लायक बोल दिया। तत् बुद्धि होने का नाम ही अध्यास है। उससे पूर्व में विचार आ चुका है, बता चुके हैं। धर्मी का अध्यास तादात्म्य अध्यास होता है, फिर धर्मों का अध्यास जो है विभिन्न संसर्गों से होता है, संसर्ग अध्यास भी कहते धर्मों से होता है। धर्मों का अध्यास कहीं संयोग संबंध से, कहीं समवाय संबंध से, है कि नहीं, कहीं परंपरा संबंध से अध्यास होता है, धर्माध्यास। लेकिन भाष्यकार धर्माध्यास को प्राधान्यता देते हैं कि धर्माध्यास ही सकल संसार का मूल कारण है। तद यथा से इसलिए धर्माध्यासों का वर्णन करने जा रहे हैं। तद यथा पुत्र भार्याशु विकलेशु सकलेशु वा अहमेव विकल सकलो वा इति बाह्य धर्मान आत्मनिध्यस्यति। कहते कि देखो, पुत्र भार्या इत्यादि विकल हो जाए, अर्थ बीमार हो गया है, कोई मर गया, कुछ चोट लग गया, कुछ हो जाए। सकलेशु वा, या बिल्कुल ठीक ठाक है, स्वस्थ है, धन दौलत से युक्त है, नौकरी चाकरी से संपन्न है। विकल मने कुछ अभाव, सकल मने पूर्ण रहना। अहमेव विकल, पुत्र भार्य आदि विकल हो जाए तो अहमेव विकल मानता है। पुत्र भार्य आदि सकल हैं तो अपने आप को सकल मानता, हम एवं सकल इति बाह्य धर्मान आत्मनिध्यसति। बाह्य धर्मों को अपने आत्मा में ही अंदाज जो है अध्यास कर लेता है। तथा इतना ही नहीं, देह धर्मों को भी, बाह्य धर्मों को किया और देह धर्मों को भी करता है। स्थूलोहम, कृशोहम, गौरोहम, तिष्ठामि, गच्छामि, लंघयामि इत्यादि यहाँ के गुण क्रिया अवयवों की अवस्था को लेकर के वो सारी चीज का आत्मा में अध्यास कर लिया। देह धर्मों का अध्यास करता है, इंद्रिय धर्मों का भी। तथा इंद्रिय धर्मान मुंह का काणा क्लीबा भद्र अंधोहम इति, मैं मुंह को मैं काणा हूं, मैं नपुंसक हूं, मैं बधिर हूं, मैं अंधा हूं इत्यादि रूपेण जो है ना आत्मा में, अहम में इंद्रियों का धर्म, देह का धर्म और बाह्य विषयों के धर्मों को अध्यास कर लेता है। अतः ममत्व ने जिस जिसको ग्रहण करोगे, मेरा आंख खराब है इसलिए मैं अंधा हूं, मेरा कान खराब है इसलिए मैं बधिर हूं, इस प्रकार से जो है ना मेरा है ना वो चीज, इसलिए उस मेरा जिस जिसको लेते हो उसका विकल हो जाए चाहे सकल हो जाए, उन सबको अपने ऊपर आरोप करता है। इसलिए ममत्व ने गृहित और आत्मा में आरोपित जो कुछ भी है वो सब क्या हो गया, धर्माध्यास कहा जाता है। और अहंत्व ने गृहित होकर आत्मा में अध्यास कर लिया आपने, वो तादात्म्य अध्यास, वो धर्मी का अध्यास है। अब धर्मियों का अध्यास वर्णन करने जाए। तथा अंतःकरण धर्मान, अंतःकरण के धर्मों को वो तादात्म्य अध्यास कर लेता है। हाँ, मैं कामना वाला हूं, मैं कामी हूं, मैं संकल्प वाला हूं, मैं संशय वाला हूं, मैं निश्चय वाला हूं, ऐसे अंतःकरण के धर्मों को आत्मा में तादात्म्य अध्यास करके ग्रहण कर लेता है। काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धीरे 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 धीर धीर इत्यादि सर्व मनेव, जो बृहदारण्यक उपनिषद 1:5-3 वहां स्पष्ट कहा है। तो वो सब अंतःकरण धर्मों को क्या कर दिया उसने, अपने आत्मा में अभेद रूपेण तादात्म्य अध्यास किया। और मैं ही निश्चय वाला हूं समझ रहा है, मैं ही कामी हूं, मैं ही जो है संकल्प वाला हूं, मैं ही संशय वाला हूं, ऐसा ये धर्मी अध्यास। क्योंकि धर्म बाह्य हो गया, इंद्रिय, शरीर और बाहर, ये सब धर्म हो गए। इन सब धर्मों का धर्मी कौन है, ये अंतःकरण उपाधि, उपाधि है धर्मी, और उपाधि जितने भी उसके संबंधी है वो सब धर्म है। इसे धर्मी को भी आत्मा में अध्यास कर दिया, अंतःकरण को उसके अपने धर्मों के साथ अध्यास कर देने का नाम धर्मी अध्यास है। और इंद्रियां जो कि अंतःकरण के साधन है,
इंद्रियां हैं, शरीर है जिसमें अंतःकरण कार्य कर रहा है, उपाधि, और इसका उपयोग बाह्य सकल पदार्थ है, वो सब क्या हो गया? धर्म कहे जाएंगे। धर्म और धर्मी, इन दोनों का आपने आत्मा में अध्यास कर दिया। एवं अब योग्य तारत्म्य अध्यास, धर्मी का अध्यास। अब स्वरूप अध्यास करो, अंतःकरण का ही अभेद कर दो, अंतःकरण के धर्मों का नहीं, उपाधि का अपना स्वधर्मों को करने का नाम तादात्म्य अध्यास होकर के वो धर्मी का अध्यास हो गया। अब अंतःकरण का आदि का ही तो आत्मा में सीधा कर दो, स्वरूप अध्यास। वो क्या है? जैसे एवं अहम प्रत्यय से बोल रहे स्वयं भाष्यकार, एवं अहम इत्यादि कार्य देखिए, अहम प्रत्यय प्रत्ययिनम अशेष स्वप्रचार साक्षिणी प्रत्यगात्मनि अध्यस्य। अहम प्रत्यय वाला जो समस्त स्व व्यवहारों का साक्षी होता है, अहंकार, अहंकार है ना जो बोलता है सब कोई मैं हूं, मैं कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, सारी चीजों के साक्षी बना हुआ है। अहम प्रत्यय का विषय अहम प्रत्ययिन, अहम इत्याकार वृत्ति वाला जो अंतःकरण का, अंतःकरण की संपूर्ण वृत्तियों के जो साक्षी है, अशेष मैंने संपूर्ण स्वप्रचार किया है, उसकी वृत्तियां उनकी साक्षी होता प्रत्यगात्मनि, उस प्रत्यगात्मा में अहम प्रत्ययनम अध्यस्य मन अंतःकरण का अध्यास कर दिया। मुख्य रूपेण अहंकार, अहंकार है प्रधान अंतःकरण में, अंतःकरण चतुष्टय माना मन बुद्धि अहंकार और चित्त, इसमें से अहंकारी प्रधान है, उसको लेकर के मन बुद्धि सब काम करते हैं। इसलिए मन का धर्म को लिया ना, मन एव इतम, वो ले लिया धर्मीय अध्यास में, उसको ले लिया धर्मीय अध्यास में। और अब अंतःकरण से मुख्य अहंकार को ले लेंगे, मन बुद्धि गौण है, वो धर्मी में आ गया, और अंतःकरण हो गया मुख्य, और उसका साक्षात स्वरूप अध्यास हो गया। उपाधि का जो स्वरूप है वो अहम है, वो अंतःकरण कहा जाता है, उसका सीधा तादात्म्य कर दिया आपने आत्मा में। ये हो गया स्वरूपाध्यास। और फिर आता है उसके बाद संसर्गाध्यास। आत्मा का अनात्मत अंतःकरण में अध्यास कर दो, अंतःकरण का आत्मा में किया, और अब आत्मा का अंतःकरण में ले जाओ अध्यास, इसको हम क्या कहते हैं? संसर्गाध्यास। वो दृष्टांत दे रहे तंच से, तंच प्रत्येक आत्मानम सर्वसाक्षिणम, आत्मान वित्तकार जोड़ो, अंत नहीं है, उस प्रत्येक आत्मा को सर्वसाक्षिणम जो कि सकल वृत्तियों का साक्षी है प्रत्येक आत्मा, उसको तद विपरीण अंतःकरणादिषु अध्यसति, विपरीत विपरीत रास्ते से चल करके अंतःकरणादियों में अध्यास कर दिया। आत्मा का अध्यास अंतःकरण में, आत्मा का अध्यास संकल्प आदियों में, आत्मा का अध्यास इंद्रियों में, आत्मा का अध्यास जो देह में, आत्मा का अध्यास बाह्य जगत के पदार्थों में। पुत्र मर गया तो मैं मर गया चिल्लाता है, इसका मतलब क्या? वो पुत्र में आत्मा का अध्यास कर दिया है ना। सकल वस्तु में अंतःकरण आदिशु धर्माध्यास, धर्मी अध्यास, स्वरूप अध्यास विचित अनात्माओं का आत्मा में, और आत्मा का उन सभी में अज्ञानकृत संसर्ग कारण से होने वाले अध्यास का नाम संसर्गाध्यास। चार ही हो गया, इसमें चार प्रकार का अध्यास: धर्माध्यास, धर्मी अध्यास, स्वरूपाध्यास, संसर्गाध्यास। धर्माध्यास क्या है? बाहर मम पुत्रादि से लेकर के इंद्रिय पर्यंत, पुत्रादि बाह्य सकल पदार्थ जगत, शरीर और इंद्रिया, ये तीन धर्म है, इन धर्मों का अध्यास आपने कर दिया आत्मा में। और धर्मी अध्यास उपाधि भूता अंतःकरण का प्रमुख मन और बुद्धि का जो धर्म है, काम संकल्प चिकित्सा आदि, इन सबको आत्मा में अध्यास करने का नाम धर्मी अध्यास। फिर अंतःकरण उपाधि का ही सीधे तादात्म्य कर देना, वो स्वरूपाध्यास। अब उल्टे क्रम से चलिए, ये तो बाहर वाले को आत्मा में किया आपने, अब आत्मा को इन सब में कर डालिए। आत्मा को अंतःकरण में अध्यास कर दिया। मेरा मन खराब, ऐसे नहीं बोला मैं ही खराब हूं, है कि नहीं? मैं ही अच्छा हूं, अरे मन अच्छा है, मन प्रसन्न है, अरे मैं ही प्रसन्न हूं। मन प्रसन्न है ना, अंतःकरण प्रसन्न है कि मैं प्रसन्न हूं? अरे आत्मा कभी प्रसन्न या अप्रसन्न होता है क्या?
फिर प्रसन्नता किसका धर्म था? अंतःकरण का, और उसमें आपने मैं करके जोड़ दिया। इसे आत्मा को अंतःकरण में अध्यास कर दिया, या नहीं? इसलिए आत्मा को इंद्रियों में अध्यास, आत्मा को शरीर में अध्यास, आत्मा का जो है बाह्य पुत्र भार्य आदियों में अध्यास करना, इसको कहते हैं हम संसर्गाध्यास। एवं मयम अनादिरनंदो नैसर्गिको अध्यास विद्या प्रतिरूप। भाष्यकार कहते हैं इस प्रकार का ये जो अध्यास आपने जाना है ये अनादिकाल से चलाया हुआ है, और जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तब तक इसका कोई अंत ही नहीं है। अनंतो, यद्यपि प्रमुख रूपणम 4 में गिनती कर दी है, अथवा इसको भी संक्षेप करते हुए अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास 2 ही भागों में ले लिया। अर्थाध्यास सकल पदार्थ और ज्ञानाध्यास 2 हिस्से में सारा काम ले सकते हैं आप। लेकिन ये 1-2 नहीं है संज्ञा में, अनंतो अनादि है, जिसका कोई कारण नहीं, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, है कि नहीं, कहां हुआ, किसने किया, ये मत पूछो। इसका कोई भी कारण आप जान नहीं सकते, न निमित्त कारण जान सकते हैं, न समवायी कारण, न असमवायी, कोई कारण के बारे में पूछ नहीं सकते, कब हुआ, कैसे हुआ, कौन किया, क्या हुआ। लेकिन हम सब के साथ व्यवहार चल रहा है। सर्वयम लोक का व्यवहार कहा था ना मैंने, ये सगल जो है जीवों के साथ व्यवहार होता है, जो इसको लेकर के हमें कहना पड़ता है अनादिकाल से शुरू हुआ, और 1-2 नहीं है ताकि जो आप उसको उड़ा दो, खत्म कर सको। 1-2 होते तो हम उड़ा देते उसको, लेकिन 2-4 नहीं है ना, अनंत है, पता ही नहीं चलता है अध्यास क्या चल रहा है। ब्रह्म ज्ञानित्व का भी अध्यास हो रखा है, भ्रांति विशिष्ट अंतःकरण में अपने आप मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं ऐसे पकड़ रखा है, झूठे। अब उस अध्यास को कौन भंग करेगा? क्योंकि मेरे से बढ़कर कोई नहीं, मेरे अलावा कोई दूसरा ब्रह्मज्ञानी ही नहीं, ऐसे मानने वाले का अहंकार को कौन तोड़े? इसलिए कहते 1-2 नहीं, हर स्तर पे कीटाणु से लेकर के आप ब्रह्मा जी पर्यंत सभी के अंदर विभिन्न स्तर के विभिन्न प्रकार का अध्यास देखने को मिलता है। जो जीवन मुक्त हैं उनकी बात छोड़ के बाकी सभी देवता दे, इसलिए कीट से ब्रह्मा पर्यंत कह दिया जाता है, यद्यपि ब्रह्मा जीवन मुक्त है। कई ऐसे वहां पर जीवन मुक्त होते हैं, अनेक लोकों में भी विद्यमान हैं, लेकिन उनको छोड़ करके अन्यों को ग्रहण करना, उन सभी में जो दिखता है, इसलिए कहते आनंदो। और ये स्वाभाविक है, सभी के साथ चिपका हुआ है, चाहो न चाहो रहता है। कोई चाहता हो मैं जन्म से मुंडनधारी रहूं, गर्भ से निकलते हुए कोई बाल ना रहे और जिंदगी भर बाल ना होवे, ऐसा कोई होता ही नहीं। माया का लाल जो भी पैदा होता है बाल सहित होता है। बाल जितना भी आप करते कोशिश, हर महीने 2 महीने मुंडन करके, कोई तो डेली करते हैं बेचारे, उनको एक छोटा सा भी सहन नहीं होता है, तुरंत निकाल देते हैं। हमने तो ऐसे भी कोई का 1 दिन में 2-2, 3-3 बार हाथ में पैर हल्का लग गया, अरे आ गया गड़बड़, तुरंत चालू। ऐसे लोग हैं, लेकिन रोक सकता है कोई? इसलिए कहते हैं नैसर्गिक स्वाभाविक मिथ्या प्रत्यय रूप। और कैसा है वो? मिथ्या प्रत्यय रूप है ये, मिथ्या प्रत्यय रूप, कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तक, कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्ट प्रवर्तक है ये, सर्वलोक प्रत्यक्ष, सभी के सर्वजन प्रत्यक्ष है ये अध्यास। इस प्रकार से अध्यास का स्वरूप का वर्णन हुआ। अस्य अनर्थ हेतु तो प्रहाणाय, अस्य अध्यासस्य कीदृश अध्यासस्य अनर्थ हेतु तो, अनर्थ का कारणीभूत जो अध्यास है उसका प्रहाणाय आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्ति च सर्वे वेदांत आरभ्यन्ते, और आत्मैकत्व विद्या का प्रतिपत्ति के लिए ही समस्त वेदांतों का आरंभ है।
आत्यंतिक निवृत्ति, अनर्थ का कारणीभूत है इस अध्यास का आत्यंतिक निवृत्ति, और परमानंद प्राप्ति रूपा मोक्ष इसका मुख्य प्रयोजन है। एकादश प्रयोजन वाला को लेकर के ही समस्त वेदांतों का आरंभ हुआ है। वेदांत के विचारात्मक शारक मीमांसा भी इसलिए आरंभ होता है। यथाच अयम अर्थ सर्वेषां वेदांतानां तथा वयम अस्याम शारीरक मीमांसायाम प्रदर्शिष्यामः। यथाच अयम अर्थ, जिस प्रकार से यह प्रयोजन सिद्ध हुआ है, इस बात समस्त वेदांतों के अंदर जिस प्रकार से अर्थ प्रतिपादित हुआ है और एतादृश प्रयोजन को सिद्ध किया गया है, मिथ्या प्रतीति रूपाध्यास का निवृत्ति पूर्वक परमानंद प्राप्ति रूपा जो है विद्या का जो प्रतिपत्ति है, इस बात को किस प्रकार से सिद्ध किया गया है, इस बात को हम इस शारीरक मीमांसा के अंदर प्रदर्शन कराएंगे। शारीरक मीमांसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शारीर मीमांसा नहीं का, शारीरक क आ गया ना तो बहुत महिमा रखता है क प्रत्यय। शरीर शरीरम, वैसे भी शरीर क्या नाशवान है, जो नाश को प्राप्त होता है स्थूल देहादियों को शरीर कहते हैं। कुत्सितम शरीरमिति शरीरकम, उसमें भी जो कुत्सित है ये नाशवान तो है ही, साथ साथ कुत्सित भी है, उसका नाम शरीरक का प्रत्यय हो गया। कुत्सितम शरीरमिति शरीरकम, ऐसे कुत्सित विनाशी शरीर के भीतर में जो रहता है, शरीर के भव इति शारीरकम, इस कुत्सित शरीर में जो रहता है, इस घृणित शरीर में जो रहता है, उसका नाम शरीरक है। शारीरक बन जाता है, शरीरक में रहने वाले जीवात्मा को कहेंगे हम शारीरक। इस जीवात्मा का ही ब्रह्म रूप से जो विचार है, यह जीव ही ब्रह्म है, अर्थात जीव ब्रह्म के अद्वैत परक जो विचारधारा है, उसी का नाम शारीरक मीमांसा। मीमांसा क्यों? पूजित विचार क्यों? कि मीमांसा शब्द पूज्य विचार में रूढ़ है। मान धातु से जो सन प्रत्यय जो हुआ है वह पूजित विजात अर्थ में हुआ, इच्छार्थ में नहीं। इसलिए कहते हैं कि भाई पूजित विचार इसको क्यों मानते हो? क्यों जीव ब्रह्म ऐक्य का विचार अत्यंत पूजनीय, अत्यंत प्रशंसनीय है, इसलिए क्योंकि इसी विचार से जीव का परम पुरुषार्थ पर मोक्ष सिद्ध होता है। अन्य किसी भी विचार से मोक्ष सिद्ध नहीं हो सकता। इससे अन्य समस्त विचारों की अपेक्षा से जीव ब्रह्म ऐक्यत्व के विचार को हम पूजनीय विचार मानते हैं, क्योंकि इससे परम पुरुषार्थ पर मोक्ष की सिद्धि होती है। इसलिए यहां मीमांसा शब्द प्रयोग है, शारीरक मीमांसाया प्रदर्शिष्यामः, हम प्रदर्शन करेंगे, कराएंगे, भविष्य में करेंगे। अच्छा, केवल आप जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का विचार कर कहा रहे हैं? इसमें तो इन ब्रह्म सूत्रों में तो बहुत कुछ विचार है। उपासना का विचार आपने किया, अन्य दर्शनों का खंडन मंडन भी ले आए आप, ये सब क्यों? तो कहते उसकी भी जरूरत है। उपनिषदों में जो प्राण आदि उपासनाएं हैं, उन उपासनाओं के वर्णन चित्त की एकाग्रता और शुद्धि के लिए आवश्यक है। इसे तत्संबंधी जो शंका समाधान है उसका भी करना यहां आवश्यक है। मार्ग संबंधी दक्षिणायन मार्ग, उत्तरायण मार्ग, ये सब जाने बिना व्यक्ति वास्तविक ब्रह्म स्वरूपानुभूति, जीव ब्रह्म की अनुभूति की ओर आगे बढ़ नहीं सकता। सबको जानना जरूरी है ताकि हमारा लक्ष्य क्या है और हम जा सके। इसलिए जब भी आप कहीं जाते हैं, आपको रास्ता जब बताने वाला बीच बीच का कई चीजें बता देता है। वहां अमुक चौराहा आएगा, उधर ये गांव आएगा, उधर इस तरफ जाना, दाएं जाना, उधर ये मिलेगा, चिन्ह बताएगा ना। वो चिन्ह बताए बिना पहुंच नहीं सकते आप। वैसे एक बंगाली था बनारस में, वो रास्ता बताया, बड़ा विलक्षण बता दिया। उसने कहा कि गोविंद मठ से निकलो, यहां से निकलोगे सीधे निकल जाओ, यहां से
और जैसे दाहिने तरफ देखोगे एक गोली लगेगा, उसमें सीधा चले जाना, कोई भी टोटी खाना पड़ेगा, टोटी खाना पड़ेगा। फिर वहां से भी दाना घुस जाओ तो तुमको राजराजेश्वरी मठ मिलेगा। अब आदमी सोचा पहले तो गोली खाओ, अब उसे दर्द मिटा नहीं, इधर टट्टी खाना पड़ जाए, ऐसी जगह जा करके छोड़ो। है? तो बताने वाला गड़बड़ बताएगा तो सारा काम ही गड़बड़ हो जाएगी नहीं। इसीलिए सारा रास्ता सही सही जानना जरूरत पड़ता है, सही ढंग से जानना जरूरत पड़ता है, उसके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए यहां पर भी कहते हैं कि देखो हम इसी कारण से उपासनाओं का भी चर्चा दूसरे तीसरे अध्यायों में किया है कि ये जीव ब्रह्म क्या भेद ज्ञान में वे भी सहायक है। इस प्रकार विषय और प्रयोजन दोनों सिद्ध हो गया। विषय क्या है? जीव ब्रह्म ऐक्यत्व, प्रयोजन सर्व अनर्थ हेतु की निवृत्ति, आत्मविद्या की प्रतिपत्ति मुख्य प्रयोजन है, और वह अनर्थ ही का निवारण करना आत्मविद्या का विषय कौन होगा? जीव ब्रह्म ऐक्यत्व, वही यहाँ पर मुख्य तत्व है। आत्मैकत्व विद्या है ना, आत्मैकत्व विषय है। तद्भाव की प्राप्ति से मोक्ष जो है वो प्रयोजन हो गया। लेकिन यहां शंकाएं कई बातें आती हैं, इस शारीरिक मीमांसा आरंभ करने की जरूरत क्या है? अनर्थ की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति अनेकों और दर्शन है विद्यमान। यहां तक वेद को ही मानने वाले मीमांसक लोगों ने अथात धर्म जिज्ञासा से आरंभ करके विस्तार रूप से 12 अध्यायों में जैमिनी सूत्रों का निर्माण हुआ है और वह कथन हुआ है। इसलिए कहते हैं कि देखो ये जो आपके शास्त्र आरंभ करने की कोई जरूरत नहीं है, इस शास्त्र को आरंभ करने की कोई जरूरत नहीं है बोलते हैं, क्योंकि उनका कहना है आमना ऐसा क्रियार्थत्व अनर्थ के मददता नाम, और आपने विषय ले लिया जीव ब्रह्म ऐक्य, तो जो क्रियारूप नहीं है, जो क्रियारूप नहीं है तो आमना तो क्रियारूप के लिए होता है, क्रिया के लिए, आमने से क्रियार्थत्व, इसे जीव ब्रह्म का तो आमने का विषय ही नहीं है। और उस विषय को लेकर आप चिंतन कर रहे हो जो वेद का बहिर्भूत है, उनके हिसाब से अनर्थक है ये। अनर्थक्यम अतदर्था नाम, जो क्रियापरक नहीं है ऐसा जीव ब्रह्म की सब अनर्थक हो गया। उस अनर्थ विषय को लेकर आप चिंतन करने जा रहे हैं तो उचित नहीं है। और दूसरी बात, वेद का प्रयोजन, वेद का अर्थ, इसलिए वेद का प्रयोजन क्या है? स्वर्ग। वेद का विषय इसलिए क्रिया विधि। न आप जो करे विषय भी नहीं है, आप जो करे वहां वेद का प्रयोजन भी नहीं है मीमांसा के हिसाब से। अतएव आपका विषय प्रयोजन बनता नहीं है। और उनका है कि स्वर्ग के प्राप्ति से मोक्ष प्राप्ति मान लिया गया है, इसलिए अतिरिक्त और की जरूरत ही नहीं। और स्वर्ग का लक्षण ही ऐसे करते हैं जहां दोबारा दुख का नाम नहीं, न च ग्रस्तम अनंतरम, ये तो कहा ना लक्षण स्वपदास्पदम, जो कि यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतंच तत्पदम स्वपदास्पद। जितनी अभिलाषा को उपनीत हो गया मैंने सर्वकाम अप हो गए। यन्न दुखेन सम्मिश्र, दुख से बिल्कुल असंबद्ध है, दुख की छाया भी नहीं है, वहां पूर्ण सुख है कि नहीं? न च ग्रस्तम अनंतरम, एक बार प्राप्त दोबारा दुखाधिग्रस्त होते हैं तो बिल्कुल नहीं होते। सर्व अभिलाषाएं आपको प्राप्त है, ऐसा जो अवस्था पद है उसी का नाम स्वर्ग है। ऐसे से व्याख्या कर दिया उन्होंने। तो तादृश मोक्ष प्राप्ति हो ही रही है उनसे, तो क्या जरूरत है आपके शार्क मीमांसा आरंभ करने का?
तात्पर्य जवाब देना पड़ता है। देखो, यजेद इत्यादि विधियों के ही वेद का अर्थ माने तो ब्रह्म में वेदांत प्रमाण सिद्ध नहीं होगा। यजेत में तो प्रत्यय जो विधि में हुआ है विधिलिंग का, उसके आधार पर वेद का अर्थ तात्पर्य विधि में ही है मान लोगे, फिर तो वेद का तात्पर्य ब्रह्म में सिद्ध नहीं हो सकता। परंतु जो सर्वज्ञ के समान भगवान जो वेदव्यास बादरायण जी ने ब्रह्म सूत्र की रचना करके यह सिद्ध कर दिया है कि वेदांत का परम तात्पर्य विधि में नहीं है, वेदों का तात्पर्य और विशेष रूप में वेदांतों का तात्पर्य तो निश्चित रूप में ब्रह्म में ही है, ये सिद्ध किया। अतएव अन्य शास्त्र से अप्रतिपाद्य जो ब्रह्म, अन्य शास्त्रों से अप्रतिपाद्य जो ब्रह्म है, उसका बोधक वेदांत विचारात्मक के जो प्रस्तुत शास्त्र का आरंभ इसलिए करना पड़ा। इसलिए भाष्यकार कहते प्रथमाध्याय से प्रथम पाद, प्रथमाध्याय के प्रथम पाद आरंभ होता है और इस प्रथम पाद में किन वेदांत वाक्यों की पर चर्चा होगी? उन वेदांत वाक्यों में जिसमें स्पष्ट लिंग युक्त है, ब्रह्म का बोधक स्पष्ट शब्दावली है, जैसे भूख प्यास से अतीत है कि नहीं, जैसे अबाह्यम अपूर्वम अकारणम अनंतरम इत्यादि शब्दावली से युक्त है। जितने भी विगतो विचरो विमृत्यु इत्यादि शब्द है, जिसमें एकादश जो ब्रह्म का बोधक साक्षात बोधक स्पष्ट जो है लिंग है, बोधक शब्द है, तादृश वाक्यों को लेकर के यह विचार होगा। इस प्रथम पाद में स्पष्ट लिंग युक्ता नाम ब्रह्म वाक्या नाम विचार, उसमें से भी सबसे पहला अधिकरण का नाम जिज्ञासा अधिकरण है। जिज्ञासा अधिकरण का विषय विचार क्या है कि कोई भी अधिकरण होता है उसे 5 चीज होना जरूरी होता है। विषयो विषयश्चैव पूर्व पक्षस्तोत्तरम प्रयोजनम संगतिश्च प्रांचोधिकरणम विदु। प्राचीन आचार्य लोग 6 तत्व मान लिए। विषय, विषय माने संशय, पूर्व पक्ष, सिद्धांत पक्ष, प्रयोजन और संगति, 6 को माना। लेकिन दूसरों ने कहा नहीं, विषय संदेह संगति ही पूर्व पक्ष तथैव च सिद्धांत एकम अधिकरणम पंचावयवम ज्ञेयम। 5 वाला जानो कौन कौन? विषय है, संदेह है, संगति, पूर्व पक्ष, सिद्धांत पक्ष, ये 5 अवयव वाला ही होता है। वह स्पष्ट करना पड़ेगा। उसके लिए प्रत्येक अधिकरण का सार लिखा गया है, जिसको अधिकरण सार बोलते हैं। वैयासिक न्याय माला भी बोलते हैं उसको। वो श्लोकबद्ध है। अधिकतर अधिकरणों में 2-2 श्लोक ही मिलते हैं। जहां विस्तृत विवेचन है वहां 3-3, 4-4 श्लोक भी है। जैसे जेमिनी न्यायमाला में आप देखा है, वैसे उन्हीं के द्वारा कृत है वैयासिक न्यायमाला। प्रत्येक अधिकरण का सार। अविचार्यम विचार्यम व ब्रह्माध्यास निरूपणात् अहं असंदेहा फलत्वाभ्याम न विचारम तदर्हति। अध्यासहम बुद्धि सिद्धो असंगम ब्रह्म श्रुतिरिदम संदेहात्मुक्ति भावाच्च विचार्यम ब्रह्म वेदतः। इस अधिकरण का सार बल में विषय यही है भाई, ब्रह्माध्यास जो है ये अविचार्य है, ये विचार्य है। अविचार्य है, ये विचार्य है। पूर्व पक्षी कहता है विचार करने की कोई जरूरत नहीं। न तो शास्त्रों में कहीं, वेद में, उपनिषदों में कहीं न ब्रह्म का भी निरूपण नहीं और अध्यास का भी निरूपण नहीं। क्यों इसकी चिंतन करोगे? ब्रह्म अध्यास अनिरूपणात् पहला है। तो दूसरा, कोई संशय ही नहीं है। संशय कहाँ है? मैं जीव हूं, एक परमात्मा अलग है, मुझे स्वर्ग चाहिए, उसके लिए मैं स्वर्ग करूंगा, उसे जो भी यज्ञ दिया कर्म का अनुसार करूंगा मैं। ये बात तो दुनिया के हर बाल बच्चा, हर व्यक्ति जानता है। तो कहां संशय है?
मैं जीव हूं या नहीं हूं, कोई ऐसा संशय किया तक? या मैं ये जो जीव यही यथार्थ है, इससे बिन कोई ब्रह्म रूपी यथार्थ है या नहीं, इस प्रकार किसको जानकारी है? इसलिए इस विषय कोई संशय नहीं है। और मान लो जबरदस्ती आप हमारे खोपड़ी में संशय पैदा कर दोगे, हैं? तो इसको कोई फल नहीं कि आप संशय पैदा कर दो, उस संशय कारण से मैं आपसे पूछूंगा और उसको समाधान भी कर दोगे, तो मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? इसलिए कोई फल भी नहीं। असंदेह अफलत्वाभ्याम न विचारम तदर्हति। पूर्व पक्ष ने कहा इसलिए विचार करना उचित नहीं है ब्रह्म और अध्यास आदि के विषय में। तब सिद्धांत कहते नहीं, अध्यासोहम बुद्धि सिद्धो असंगम ब्रह्म श्रुतिरितम। अध्यास दुनिया में प्रसिद्ध है, मत कहोगी अनिरूपित है। अहम बुद्धि रेव अध्यास। और असंगोयम पुरुष श्रुतिरितम ब्रह्म, असंगोयम पुरुष करके श्रुति ने ब्रह्म का कथन किया। कैसे कहते हो? तुम वहां पर है नहीं, निरूपण ही नहीं है। अहम इत्याकार शरीर आदि में अहम बुद्धि जो सिद्ध है, प्रसिद्ध है, यही अध्यास है। श्रुति उसको अनुवाद करके उसका अपवाद करने के लिए ही असंग एवं पुरुष इत्यादि का प्रतिपादन किया है। इसलिए ब्रह्म भी निरूपित है, अध्यास भी निरूपित है श्रुतियों में। संशय नहीं है बोलते हो, संशय जरूर है। इसलिए संशय है। दुनिया में हम देखते हैं लोग अपने आप बोलते हैं महाराज पता नहीं, धन दौलत की कोई कमी नहीं, संतान पुत्रादि की कोई कमी नहीं, गाड़ी घोड़ा का कोई कमी नहीं, प्रतिवर्ष जो है अमेरिका इधर उधर घूमते हैं, आनंद लेते हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं है, फिर भी महाराज लेकिन आ जाता है अंदर से हम प्रसन्न नहीं, दुखी नहीं, खलता है, कुछ न कुछ गड़बड़ी महसूस होती है। और कुछ नहीं तो डर इस बात की है कि मर जाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो मैं प्लेन में उड़ रहा हूं, उड़ते उड़ते मर गया, एक्सीडेंट हो गया प्लेन की, चल मुश्किल ना घर के ना घाट के हो जाऊंगा। भय अंदर में 24 घंटा जो भय है मृत्यु का, उसका कोई निवारण नहीं कर सकता। आपके बाही जितने भी धन दौलत है, संतान आदि हैं, जो कुछ भी हो, लेकिन आपको अभय प्राप्ति इनमें से कोई भी वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकता है। उस भय को कौन निवारण करेगा? इसलिए संशय है, यही संशय है कि वाक्य में क्या मैं मरने वाला हूं या अमरण धर्मा कोई चीज भी है। संशय आ गया ना, निकल खड़ा हो गया। ये संशय से निवृत्ति मुक्ति है, मुक्ति भावाच्चा न स पुनरावर्तते श्रुति ने स्पष्ट कह दिया। मुक्ति भाव का भी कथन किया है। इसलिए विचार्यम ब्रह्म वेदतः, इसलिए वेद प्रमाणों के आधार पर ही हमें ब्रह्म का विचार करनी चाहिए। इस प्रकार से जिज्ञासा का सार कथन हुआ। वेदांत मीमांसा शास्त्र से व्याचिक्यासीदम आदिमम सूत्रम। भाष्यकार लिखते हैं वेदांत मीमांसा शास्त्र से व्याचिख्यासित, व्याख्यान करने के लिए इच्छित, व्याख्यान के विषयीभूत जो वेदांत मीमांसा है, उस शास्त्र का यह आदि सूत्र है, अर्थात प्रथम सूत्र है। क्या सूत्र है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म विषय की जिज्ञासा। अथा माने अनंतर, आरंभ अर्थ नहीं लेना, मंगलवाचक तो जरूरत नहीं, श्रवण मात्र से मंगलार्थ हो गया। श्रवणादेव मंगलम, अतएव अर्थतः मंगलार्थकत्व स्वीकार करना कोई जरूरत नहीं है, अर्थ तो आनंतर ही रखा जाएगा। अतः जिस हेतु से, अतः शब्द हेतुवाचक है, जिस कारण ऐसा है इसी कारण से तुम्हें ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। जिस कारण से आप विभिन्न प्रकार के कर्मादि करके भी ये निर्णय ले लिया, क्षीयते स्वर्गलोकम, तो स्वर्गलोक भी क्षय को प्राप्त हो जाता, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम। जिसलिए आपने निर्णय ले लिया, कर्म उपासना आदि का फल स्वरूप होता, जो कुछ प्राप्ति होता है वह प्राप्त वस्तुओं से हमें कोई मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। नास्त्य कृतक कृतेन, यह दृढ़ निश्चय जिसके अंदर हो गया है, इसलिए आपको ब्रह्म विषय की जिज्ञासा करनी चाहिए।
संक्षेप में अर्थ हुआ। विस्तृत रूप से विचार आरंभ करते हैं कि वास्तव ब्रह्म विषय की जिज्ञासा क्यों करनी चाहिए, क्या जरूरत है। कि हमारे पास सांख्य दर्शन वाले बैठे हुए हैं, आयुर्वेद शास्त्रकार बैठे हुए हैं, योग शास्त्रकार बैठे हुए हैं, सब गारंटी दे रहे हैं, ठेका ले रखे हैं। वो कहते हम तुमको मोक्ष देते हैं। दुख त्रय अभिघात जिज्ञासा तदवघात के हेतु दृष्टे सापार्था चिन्हिक अत्यंतांततो अभावात्। उन्हें स्पष्ट ही कहा है दुख त्रय अभिघातात तद अपघात के हेतु जिज्ञासा। दुख त्रय का विघात जिससे होता है और उसके अपघातक जो साधन के विषय में हमें जिज्ञासा होती है। दृष्टे सा अपार्था, सा दृष्टे अपार्था चय न। यदि वह देखने वाले मिल रहा है फिर भी मिथ्या कहते नहीं, इससे न एकांत अत्यंत तो अभाव। क्योंकि यह सांख्य ज्ञान के द्वारा दुख त्रय का नाश कैसे होता है, एकांत तो होता है और आत्यंतिक रूप से हो जाता है। प्रत्येक संसारी इस प्रकार से महान दुख को जो भोग रहा है, विभिन्न प्रकार के उन दुखों के अपघात करना सभी चाहते हैं और सभी का उसके साधन ढूंढते हैं। और आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक दुखों का विनाश करने के लिए हमने सांख्य शास्त्र आरंभ किया है। उसका चिंतन करने से प्रकृति का जन्य जो मोह है वो भंग हो जाएगा और अपने आप पुरुष स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ तदा दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम। वह दृष्टा अपने स्वरूप में जैसे स्थित हो जाता है वो मुक्त हो जाता है। योग सूत्रकार ने भी कहा है इस बात को। और इन तीन दुखों का नाश करने के लिए कोई जरूरत नहीं, अरे यज्ञ पूजा पाठ करने का भी लफड़ा में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई आयुर्वेद शास्त्रकार कहते हैं वात पित्त कफ दोष से सब दुख होता है। नहीं दुख कहेगा, वात पित्त कफ में असमंजस हो गया तो सब दुख चालू हो जाता है। इसमें सामंजस्य बना रहेगा, संतुलन बना रहता है, मन ठीक रहेगा, विवेक ठीक रहेगी, चाहे कोई मरे कोई जिए तुमको कोई दुख नहीं होने वाला। तुम तंदुरुस्त हो ना, बस बाकी दुनिया मरते जीते रहे, क्या फर्क पड़ता है। एक बेटा मर तो क्या होगा, दो और पैदा कर देंगे, तंदुरुस्त है ना वो। इसलिए वात पित्त कफजन्य दोष के कारण से दुख होता है और उनको तो हम अनेक प्रकार की जड़ी बूटी दवाइयों से ठीक कर देंगे। इसलिए ब्रह्म चिंतन करने की कोई जरूरत नहीं। उसी आयुर्वेद शास्त्रों के एक और भी मत वो कहते कि देखो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा आदि वीर आदि छठ जो आपके 7 धातु सप्त धातु इनकी विषमता से भी हो सकती है, जो कि इन त्रिदोष का कार्यभूता है। उनको समता लाने के भी हमारे पास पूरा इलाज है। इसलिए पढ़ना लिखना कोई जरूरत नहीं, भल चलो दवाई घोटो जो बताएंगे, अपना खाओ पियो तंदुरुस्त रहो, यही मुक्ति है, आनंद ही आनंद है उसमें। तीसरे कहते नहीं, देखो लौकिक उपाय भी बहुत है। जैसे मान लीजिए औषधि आदि है, खाएंगे पिएंगे बढ़िया संतुलित सवेरे टाइम टाइम खाना पीना सब कुछ चलेगा। और दूसरा मणि मंत्र औषधि नाम कर योग सूत्रकार ने कहा दिया, मणि है, मंत्र है, औषधियां हैं, गांजा सुल्फा, ये भी सब मुक्ति के साधन है यदि सही मात्रा में लिया जाए। आप अधिक मात्रा में ले लेते हो तो बेहोशी में चले जाते हो। भाई सही मात्रा में लो, बैठो ध्यान में, समाधि लगाओ। अधिक मात्रा में नहीं तो लुढ़क जाओगे, नाली में गिर पड़ोगे दारू पी के ज्यादा। अरे मात्र सही मात्रा में पियो और पूरा ध्यान भजन करो। तो हर चीज मणि मंत्र औषधियां इत्यादि बहुत सारे जो आदि देवी का दोष करता है और नीति शास्त्र में पारंगत हो जाओ तो आदि भौतिक दुख आपके पास आएगी नहीं। और रही आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, अरे कुछ ग्रह शांति पाठ वाठ कर लेना है कि नहीं, नवग्रह की पूजा करते रहना, सब ग्रह ठीक ठाक रहेंगे, आदि दैविक दोष नहीं रहेगा। इस प्रकार सब दोष दूर हो सकता है, सारे दुख दूर हो सकते हैं। क्यों आप बेमतलब ब्रह्म चिंतन करने में लग रहे हो, क्या जरूरत है? ब्रह्म सूत्र पढ़ना, उपनिषदों को पढ़ना, कितना कष्ट है इसमें, कितना दिमाग लगाना पड़ता है, समझ में भी नहीं आती है और इतना समय बर्बाद हो रहा है। और फिर भी कहते क्या, अनेक जन्म संचित, पता नहीं इस जन्म होगा कि नहीं होगा। यह भी निश्चय पूर्वक नहीं बोलते तो पढ़ लोगे तो हो जाओगे ब्रह्म ज्ञानी, ये भी गारंटी नहीं।
हाँ, देने वाले दे रहे हैं, महीना भर 15 दिन में, हफ्ता भर में ब्रह्मज्ञानी बना देते हैं, तो वो लोग अलग हैं। तो उनका अपना एक ब्रांड है, वो ब्रांड में आपको जो है ढाल देते हैं, जैसे मूषा आसिक्तवत मूर्तिवत, नहीं, मोल्ड में पिघला हुआ लोहा डाल दो 24 जितना, वैसे मूर्ति बन जाती है। उनके पास अपना एक ढांचा बना हुआ है, कोर्स होता है, नहीं, एक ढांचा है, उसके अंदर आपको ढाल दिया तो आप हो गए ब्रह्मज्ञानी। बस वो कोर्स नहीं किया जो, वो अब्रह्मज्ञानी है, क्यों कोर्स में नहीं आया ना, वो ढांचे में नहीं आया ना, इसलिए वो अब्रह्मज्ञानी। ऐसा अपना अपना रट है सबकी। तो लेकिन इस प्रकार से बहुत तो है कहते, इसलिए आप गए ब्रह्म चिंतन आदि करने की कोई जरूरत नहीं है। ये शंका हुआ तो समाधान कहते नहीं, दृष्टवदानुश्रवी कहा, जैसे दृष्टवदानुश्रवी योग सूत्रकार कहते देखो यज्ञ आदि दृष्ट यही विनाश हो रहे हैं, जैसे वो अनुश्रव स्वर्ग आदि वो भी अवश्य विनाशी है। तद्ये कर्मचितो लोक अक्षीयत है, एवं अमूत्र पुण्यचितो लोक अक्षीयत है, ऐसे श्रुतियों ने भी कहा छांदोग्य में। ते तम भुक्ता विशालम सर्वलोकम विशालम क्षीण्य पुण्य मर्तलोक विशंति, गीता जी कहती है। माम उपेत्य कौनते पुनर्जन्म न विद्यते, भगवान गीता जी में ये भी प्रतिज्ञा कर रहे हैं। बीतते हे ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चासि कर्माणि तस्मिन् तिष्ठे परावरे, मुंडको परिषद कहता है। इनसे स्पष्ट ही है ये बाह्य जितने भी जगत गए, यह लोक से परलोक पर्यंत सकल पदार्थों को जिस किसी भी साधन से आप सुदृढ़ कर लीजिएगा, लेकिन दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति कभी हो नहीं सकती, भले कोई प्रतिज्ञा करते रहे, यह असंभव है। अतएव ब्रह्म चिंतन करना आवश्यक हुआ। तत्र तस्मिन् सूत्रे अथ शब्द आनंतर्यार्थ प्रगृह्यते, अथ शब्द आनंतर्यार्थ प्रगृह्य, किसके अनंतर? साधन चतुष्ट संपत्ति अनंतरम, यही काम बिगड़ जाता है। साधन चतुष्ट संपत्ति के अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। यहाँ तो बस घर से निकला माई का लाल और खट्टी थी जो मुल्ला बोलने लगा हम ब्रह्मास्मि, सीधे 2 दिन नहीं लगे, वहां हीरो बना हुआ था, ये नहीं कि वहां साधना में था, वहां तो पूरा हीरो था। वहां से यहाँ आया और एकदम जीरो बना था, उधर हीरो से जीरो हो गया, तभी तो इधर आया, नहीं तो काय को इधर आता हो। अपने हीरोपन में रहा, नतीजा निकला जीरो, तब हो गया साधु और सीधा ब्रह्मज्ञानी। और सीधा वेदांत पढ़ रहे, ब्रह्मसूत्र पढ़ रहे, सब पढ़ रहे, न व्याकरण, न्याय, न मीमांसा, कोई क्रम से अध्ययन नहीं, चिंतन नहीं, मनन नहीं, पूर्व पक्ष का ज्ञान नहीं, तो उत्तर पक्ष सीधा पकड़ के क्या करेगा? पूरा पकड़ में ही नहीं आएगा। आप लोग सुन रहे हैं, मैं जानता हूं इस 50% को ठीक ठीक पकड़ में नहीं आएगा। ब्रह्मसूत्र समझ में नहीं आएगा 50% लोगों को, कई पन्ने तो यूं ही चली जाएगी हवा में, तो आपको वैसे ही नहीं, आप जानते नहीं क्या बोल रहे, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कहां कहां की बातें हैं, क्या है, क्यों उन चीजों को पढ़े ही नहीं। फिर भी डटे रहो तो कुछ ना कुछ तो पकड़ में आएगा, उसी से आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं, धीरे धीरे उसी से आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए अधिकारी कौन है? जो षट संति से संपन्न है, उसके अनंतर अथ ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य। अधिकारी कौन है? क्योंकि किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए 4 चीज जरूरत है, अनुबंध चतुष्टय है कि नहीं? विषय संबंध से अधिकारी च प्रयोजनम, ये 4 चीज बहुत जरूरी है। ये अनुबंध चतुष्टय है, और अनुबंध उसे कहते हैं जो ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञानानुकूल विषयत्व अनुबंधत्व, ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञानानुकूल विषयत्व अनुबंधत्व। जो ग्रंथ का अध्ययन करने में आपकी प्रवृत्ति हुई है, तारस प्रवृत्ति का जो प्रयोजक ज्ञान है, उस ज्ञान के अनुकूल जो जो विषय होते हैं, वो विषय सबसे पहला बोलना पड़ेगा। उसको बोले बिना आपकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। उसे सबसे पहला नंबर में अधिकारी, क्योंकि आप कोई भी ग्रंथ पढ़ना चाहेंगे, फिर जानना पड़ेगा क्या मैं इसको पढ़ने योग्य हूं। एलिजिबिलिटी बोलते हैं आजकल, तो जितना भी आप योग्य होंगे तो भी एंट्रेंस परीक्षा देना पड़ता है, क्योंकि भले आपके सर्टिफिकेट में 90% आ गया 12वीं में, तो ये मानते नहीं वो
कहते भले होंगे तुम्हारा 90, यहाँ परीक्षा दो 2 बार, हमारे एंट्रेंस दो, और परीक्षा जब देंगे उसे 60 ही आएगा उसको। क्यों नकल करके तो मार लिया, यहाँ तो अकल भी जरूरत पड़ती ना, कि नकल से तो चलता नहीं। कठिन परीक्षाएं होती है एंट्रेंस वाली, बड़ा कड़क होता है वहां, और इतने प्रश्न होते हैं कि टाइम कम, झटपट झटपट दिमाग जो है हिल जाता है, सब काम खराब हो जाता है। और एक गलत किया 2 मार्क्स कटेगा, एक सही किया उसको आधा मार्क्स मिलेगा, उल्टा काम धंधा है। गणित की वहां विचित्र होती है। तब अधिकारी का परीक्षा लिया कि नहीं लिया आपने? आप जो है इंजीनियरिंग पढ़ने, मेडिकल पढ़ने योग्य ही या नहीं, या हमारे स्कूल में आजकल तो हो गया जो होता है ना, क्या LKG UKG, उससे बच्चा भर्ती करना, माँ बाप की इंटरव्यू होती है। पहले माँ बाप की इंटरव्यू, माँ बाप को बुलाया जाता है, तुम क्या पढ़े लिखे हो, वो कैसे उठते हैं बैठते हैं, कैसे ड्रेस पहन के क्या है, सब देखी जाती है। उनका हाव भाव व्यवहार संस्कार, फिर कहेंगे हाँ अच्छे संस्कार वाले लोगे तो इनका बच्चा ठीक है करके तब लेंगे। माँ बाप इंटरव्यू फेल हो गए, बच्चे को बेचारे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। तो अधिकारी तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए साधन संपत्ति को अत शब्द से कहा, उसके अनंतर इत्यादि आरंभ होगा।